तो फिर से हम लोग एक अच्छे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हुए, फिजिक्स का एक अच्छा क्वेश्चन जो फोर्स को समझने में आसानी करेगा। तो देखिए इस क्वेश्चन में है क्या, आपको अगर फोर्स देखना है या समझना है आप पढ़ लीजिएगा। एक स्मॉल एम ब्लॉक है, एक कैपिटल एम ब्लॉक है, इन दोनों के बीच का फ्रिक्शन कोएफिशिएंट μ/2 है और कैपिटल एम और ये जो सरफेस है इसके बीच का म्यू है, ठीक है ना। इस क्वेश्चन में कहना क्या है, उनका कहने का मतलब ये है कि अगर इस पूरे सिस्टम को इस तरह से मूव कराया जाए, एक वेलोसिटी v से मूव कराया जाता है, ठीक है। मान लीजिए पूरा सिस्टम है, इस पूरे सिस्टम को एक v वेलोसिटी से मूव कराया गया, ठीक है, ओके। इसका कोई एक्सेलरेशन नहीं है, आप कांस्टेंट वेलोसिटी बोल सकते हैं, तो मैं इसका एक्सेलरेशन कंसीडर नहीं करूंगा, ठीक है। इनिशियल वेलोसिटी v से दे दिया गया, मूव करने लगा। अब हुआ क्या, इसमें जब मूव कर रहा है तो ये दोनों ब्लॉक में मोशन होगा। मोशन में होना क्या है, तो मोशन कैसे होगा ध्यान दीजिए। क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है, फाइंड द टाइम इसको स्मॉलर ब्लॉक को सेपरेट फ्रॉम बिगर ब्लॉक, मतलब इस एम ब्लॉक को पूरी डिस्टेंस एल कवर करनी है सेपरेट होने के लिए। इसका मतलब है अगर ये ब्लॉक आगे आना चाहता है तो इसको रोकेगा कौन, इसका एक फ्रिक्शन फोर्स इसको रोक लेगा, ठीक है। मैंने सिंपल F(r1) कह दिया। अगर इसको रोक रहा है तो ये एम वाले ब्लॉक में भी सेम फ्रिक्शन फोर्स लगेगा, राइट दिस, करेक्ट हो गया, ठीक है। अब ये Fr1 वाला जो फ्रिक्शन फोर्स है कैपिटल एम ब्लॉक के लिए क्या करेगा, ड्राइविंग फोर्स बनेगा, ड्राइव करने की कोशिश करेगा आगे की तरफ, लेकिन नहीं, कौन रोक रहा होगा, इसका नीचे का फ्रिक्शन Fr2। तो इसका मतलब ये हो गया कि फ्रिक्शन फोर्स अगर मैंने लगा लिया, सूडो फोर्स का कॉन्सेप्ट मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं आएगा क्योंकि ये वेलोसिटी एक इनिशियल, अगर एक्सेलरेशन दे दे तो एक्सेलरेशन हो जाता। अगर मैं कह रहा हूँ नहीं, वेलोसिटी के साथ जा रहा है और कांस्टेंट वेलोसिटी हो रही है टुवर्ड द सिस्टम स्टार्टेड टुवर्ड राइट विद इनिशियल वेलोसिटी v, और वो एक कांस्टेंट वेलोसिटी मान सकते हैं क्योंकि उसका एक्सेलरेशन मुझे कंसीडर नहीं करना है अभी। तो बस ये इसलिए दिया गया है कि सिस्टम में मोशन होने लगे। और सिस्टम में अगर मोशन हो रहा है तो हम ये कह सकते हैं कि सपोज करिए इसका एक्सेलरेशन कैपिटल ए है तो इसका एक्सेलरेशन भी कैपिटल ए ही हो जाएगा, सॉरी स्मॉल ए हो जाएगा, सपोज करिए, ठीक है। तो स्मॉल ए एक्सेलरेशन ऑफ स्मॉल एम ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू कैपिटल एम ब्लॉक, ऑलराइट, सेम एज इट इज कैपिटल ए एक्सेलरेशन इज कैपिटल एम ब्लॉक, है ना, तो विद रिस्पेक्ट टू अर्थ ही होगा। तो इसका मतलब ये है कि ये वाला जो एम ब्लॉक है एक्सेलरेशन से स्मॉल एम ब्लॉक कैपिटल एम ब्लॉक के ऊपर है, मूव कर रहा है, लेकिन ए वाला जो आपका मोशन हो रहा है वो कैपिटल एम है उसके ऊपर है, तो इस पे एक सूडो फोर्स लग गया जो अपोजिट डायरेक्शन में मोशन हो जाएगा, स्मॉल एम ऑफ ए। बस इतने ही फोर्सेस हैं और आपको मोशन की इक्वेशन बना देनी है, कुछ भी नहीं करना है, ठीक है। तो मैं इस पूरे सिस्टम को आपके साथ लेके चलता हूँ, इक्वेशन क्योंकि बनाना है हम लोगों को, तो देख लेते हैं इक्वेशन कैसे बनाते हैं, ओके। चलिए यही इक्वेशन थी आपकी, मैं इसको पूरा ले लेता हूँ तो अच्छा रहेगा आपके साथ, ओके। दिस इज द क्वेश्चन, है ना। अब मुझे बनाना है FBDs, ठीक है। आप सब लोग आराम से FBD बनाइए और मुझे लगता है सबको आसानी से FBD बनाना आ जाना चाहिए, ओके। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये फ्रिक्शन फोर्स स्मॉल एम के लिए है, तो मैं अगर स्मॉल एम की बात करूं, दिस इज स्मॉल एम ब्लॉक, ओके, चेंज द साइज, दिस इज स्मॉल एम ब्लॉक, दिस इज कैपिटल एम ब्लॉक, ओके। तो यहाँ पर FBD आ गई, दिस इज Fr1, ठीक है। इसका वेट लग गया डाउनवर्ड, एम आप देखो डाउनवर्ड है, हो सकता है ये यार वो अगर सीधा नहीं तो देख लीजिए, ठीक है। कांटेक्ट रिएक्शन लगेगा कहाँ से, अपवर्ड डायरेक्शन में लगेगा, ठीक है। तो अब लाइन लेना पड़ेगा, थोड़ा आसान रहेगा, तो कांटेक्ट रिएक्शन हो गया, ठीक है।
This is quantic reaction. This is N1 mg like this. All right. तो इस तरह से ये क्वेश्चन हो गया जिसका मोशन हो रहा है ए एक्सेलरेशन से, और एक फोर्स और लग रहा था इसमें, कौन सा, स्मॉल एम ऑफ ए। ऑलराइट, तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन सी हो गया। ओके, तो अब मोशन के क्वेश्चन आप आराम से बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब आप बनाइए मोशन के क्वेश्चन को। और इसी तरह से कैपिटल एम के लिए देख लीजिए, कैपिटल एम के लिए क्या बनेगा, कैपिटल एम के लिए क्या बनेगा, इसका मोशन हो रहा है कैपिटल एम से ए इस डायरेक्शन में, ठीक है। अब देखिए जो स्मॉल एम की वजह से जो फोर्सेज आए हैं उनको देख लेता हूँ पहले। एफ आर वन उसकी वजह से था, तो इसमें एक एफ आर वन इधर आ जाएगा, करेक्ट। इसकी वजह से एक नॉर्मल रिएक्शन आ गया एन वन का, इसका खुद का एफ आर टू लगेगा इधर, करेक्ट, ओके। और इसका नॉर्मल रिएक्शन खुद का होता है जिसे बोलते हैं एन टू, वेट हो गया कैपिटल एम ऑफ जी। दिस इज द सिंपल फोर्सेस, ठीक है। अब मैं एक वीडियो बना ली, एक बार देख लीजिए, वीडियो एकदम क्लियर है, सब जगह चीजें क्लियर हो गई। बस फिर क्या है, आप इक्वेशन बना लीजिए। इस इक्वेशन को बनाने के लिए देखिए, मुझे तो लग ही नहीं रहा कि एक्स डायरेक्शन की इक्वेशन बनाइए। सबसे पहले मोशन एक्स डायरेक्शन में हो रहा है, एक्स डायरेक्शन में अगर मोशन हो रहा है स्मॉल एम के लिए, दोनों को मैं सेपरेट कर देता हूँ। तो एक्स के लिए क्या हो जाएगा, देखो आप एक्स डायरेक्शन में सिर्फ एम ए और एफ आर वन ही है, तो ये निगेटिव साइड में लगे हैं। इस डायरेक्शन में हो रहा है या अपोजिट डायरेक्शन फोर्स लग रहा है, दिस इज माइनस एम ऑफ ए। ऑलराइट, ओके। वाई डायरेक्शन में क्या लग रहा है, N1 is equal to mg। ऑलराइट, तो अब एफ आर वन क्या होता है, एफ आर वन होता है म्यू इंटू एन। तो कौन सा एन, N1, म्यू कितना है, म्यू बाई टू है, करेक्ट। एफ आर वन के लिए, क्यों, इस ब्लॉक के लिए आपको देखना पड़ेगा, ठीक है। सेम एज इट इज कैपिटल एम ब्लॉक के लिए एक्स डायरेक्शन में फोर्सेस क्या हो जाएंगे, एक्स डायरेक्शन में एफ आर वन है और एफ आर टू अपोज कर रहा है, सिंपल कैपिटल एम ऑफ ए। ऑलराइट, वाई डायरेक्शन क्या हो जाएंगे, वाई डायरेक्शन हो जाएगा एन टू है, अपवर्ड डायरेक्शन में, डाउनवर्ड में एन वन है और कैपिटल एम ऑफ जी है। ऑलराइट, तो एफ आर वन पता है, यहाँ से एफ आर वन देखिए कितना है, एफ आर वन है म्यू बाई टू स्मॉल एम जी। क्लियर हुआ ना, दिस इज फाइन। यहाँ से एन टू है, दिस व्हाट इज द एन टू, एन टू एन वन है स्मॉल एम जी, तो कैपिटल एम जी एम प्लस कैपिटल एम, दिस इज जी, दिस इज एन टू। तो व्हाट इज एफ आर टू, एफ आर टू होगा म्यू टू एन टू। म्यू मतलब यहाँ पर जो फ्रिक्शन लग रहा है, यहाँ फ्रिक्शन कितना है, म्यू है, दिस इज फ्रिक्शन ऑफ म्यू। और एन टू कितना है, एम प्लस कैपिटल एम इंटू जी। क्लियर, यहाँ से हो गया। बस फिर क्या है, आपको एफ आर वन भी पता है और एफ आर टू पता है, तो ये वाली जो इक्वेशन आपको दिख रही है, देखिए ये वाली, दिस वन और दिस वन, इन दोनों को सॉल्व करके आगे बढ़ना है, ठीक है ना। तो देखते हैं, आपको ऐसे पूरा मिल जाएगा, आप कोशिश कर लेंगे तो काम हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से एफ आर वन देखिए, मैं वैल्यू रखता हूँ इस वाले क्वेश्चन में कॉल करने के लिए। स्मॉल एम ऑफ ए, एफ आर वन हुआ म्यू बाई टू एम जी इज इक्वल टू माइनस एम ए, ठीक है। तो यहाँ पर आपको एम ए की वैल्यू मिल जाएगी, ए इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, एम से एम सब कट जाएगा, तो माइनस ऑफ ए माइनस म्यू जी बाई टू, दिस इज द ए, ओके। यहाँ पर एफ आर वन की वैल्यू रखिए। अब इस इक्वेशन पे आइए, यहाँ पर म्यू स्मॉल एम जी बाई टू, एफ आर टू है म्यू एम प्लस कैपिटल एम जी बाई टू, ठीक है, ये भी हो गया।
ये किसके बराबर? कैपिटल एम ऑफ ए के। ए की वैल्यू आपको यहाँ पता है, अगर एम की वैल्यू आपको ए की वैल्यू पता है तो इसे पुट करिए, तो म्यू एम जी बाई 2, ठीक है। यहाँ पर म्यू एम जी एफ आर टू की वैल्यू म्यू एम जी, ये 2 क्यों आ रहा है? यहाँ तो 2 3 आना चाहिए। दिस इज रॉन्ग, व्हाई दिस इज 2? नो नो नो, दिस नॉट 2, फाइन। दिस इज म्यू एम प्लस कैपिटल एम ऑफ जी। अब कुछ रह नहीं गया क्वेश्चन में, बस आपको सॉल्व करना है कि ये माइनस एम, माइनस ले लेता हूँ एम, ए की वैल्यू ए प्लस म्यू जी बाई 2, लाइक दिस, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या है, इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, थोड़ा सा आपके लिए आसान हो जाएगा, तो ठीक है। तो ये हो गया, इसको सॉल्व करिए। इसको अगर सॉल्व करना है तो दिस इज म्यू एम जी बाई 2 माइनस म्यू स्मॉल एम जी माइनस म्यू कैपिटल एम जी। यहाँ से देखिए माइनस कैपिटल एम म्यू जी बाई 2 माइनस एम ऑफ ए, ठीक है ना। तो हमको क्या निकालना है? एक्सेलरेशन निकालना है। तो देखो म्यू एम जी है स्मॉल एम जी, दिस इज, इसको अगर मैं सही करूँ तो दिस वैल्यू विल कैंसिल आउट, डिवाइड बाय 2 हो गया, करेक्ट। तो ये माइनस म्यू एम जी है, ये माइनस म्यू एम जी का हाफ है, तो कितना बचेगा इधर? दिस विल कैंसिल आउट। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एम ऑफ ए? एम ऑफ ए इज इक्वल टू म्यू जी बाई 2 इज कॉमन, और एम प्लस म्यू ऑफ कैपिटल एम, दिस इज value of MA. All right. This is the acceleration. What is the acceleration? Acceleration is equal to M plus mu of capital M. Okay. Mu G. Is it? No, no, not. This is mu mg. Mu mg. The mu mg is common. Though why this? Why this? This is not the mu mg, right? This will not come. This will not come. Okay. Okay, because we mu or G by 2 is common. So this is of capital M. Okay, this is 2. Okay, this is the acceleration of a small m block. Okay, fine. Now this small m block sitting is here, cover this length L, this is m, acceleration is this, so L is equal to half of at square, simple equation. So T is known as 2L upon A. So what is of A? A is equal to m plus m mu g, है ना, like this. A is m plus capital M mu g upon 2m, तो t का मतलब यहाँ हो गया 4 and capital M. तो this is the time you can calculate all the things, है ना। तो बहुत सिंपल में मैंने कैलकुलेट आपको बताने के लिए थोड़ा किया, अदरवाइज अगर आप देखो तो इक्वेशन अगर क्लियर है तो आप आराम से काम कर सकते हो, किसी भी तरह की दिक्कत नहीं आएगी आपको, है ना। तो इस तरह से हम लोग इस काम को कर सकते हैं। तो आपका ये भी क्वेश्चन इस तरह से देखा जाए क्लियर हो गया, ठीक है ना। इस क्वेश्चन को आप फोर्स इक्वेशन में बना देता हूँ, आप खुद करिएगा, और कंपोनेंट में डिवाइड करना होगा किस क्वेश्चन को। ओके, तो एक बार क्वेश्चन को देख लीजिए, कौन सा क्वेश्चन बोल रहा हूँ मैं। ये एक क्वेश्चन है, ओके, इसको देखिए, ये एक क्वेश्चन है, इसमें मैं आपको बस फोर्स बता देता हूँ, आप समझिएगा। ये स्मॉल एम ब्लॉक है, कैपिटल एम ब्लॉक के ऊपर रखा हुआ, मूवमेंट हो रहा है, खुद से कोशिश करिए। मूवमेंट हो रहा है तो इसका मतलब है कि कैपिटल एम ब्लॉक बैकवर्ड डायरेक्शन में, और दिस इज दिस डायरेक्शन। ओके, नो प्रॉब्लम एट ऑल। पूरे मूवमेंट करके आप क्वेश्चन लगाइए, क्वेश्चन करिएगा। सपोज करिए इसका एक्सेलरेशन है a1 और इसका एक्सेलरेशन है a2, ठीक है। इसका वेट लग रहा होगा डाउनवर्ड, दिस इज mg, और कॉन्टेक्ट एक्शन लग रहा होगा n1। तो इस पे भी इसका शैडो फोर्स आएगा n1, याद रखिएगा थोड़ा सा। बाकी कैपिटल एम का
अपवर्ड डायरेक्शन में n2 और वेट हो गया कैपिटल mg। ठीक है, दोनों ही एक्सेलरेशन अर्थ के रिस्पेक्ट में है, एक दूसरे के रिस्पेक्ट में नहीं है। a1 है अर्थ के रिस्पेक्ट में और a2 है। तो अगर आप ऐसा देखेंगे तो आपको, लेकिन मैं कह रहा हूं कि अगर a2 के साथ मूवमेंट हो रहा है तो आपको ये देखना पड़ेगा कि एक्सेलरेशन कहाँ हो रहा है। अगर मैं कह रहा हूँ कि a1 जो एक्सेलरेशन है वो m के रिस्पेक्ट में है तो आपको इसमें एक सूडो फोर्स लगाना पड़ेगा, क्योंकि ये ब्लॉक मूव तो कर रहा है लेकिन आगे भी जा रहा है, तो इसमें एक सूडो फोर्स लग जाएगा, क्या, स्मॉल m ऑफ a2 का। करेक्ट है, तो ये सूडो फोर्स लगा लीजिएगा क्योंकि आसान पड़ जाएगा आपके लिए। तो दिस इज द a1 एक्सेलरेशन किसका है, विद रिस्पेक्ट टू कैपिटल M ब्लॉक, एंड a2 विद रिस्पेक्ट टू अर्थ। ठीक, ये अगर क्लियर हो जाती है, देखो इससे क्या फायदा होता है। विद रिस्पेक्ट टू, मैंने इसको रिलेटिव वेलोसिटी में बहुत अच्छे से पढ़ाया था, जब मुझे याद है कि जब मैं पढ़ा रहा था तो मैं इसको करने का तरीका बताया था मैंने कैसे करते हैं। लेकिन आप एक बात को समझिए कि अगर कोई भी ब्लॉक या कोई भी सिस्टम किसी भी ऐसे सिस्टम में मूव कर रहा है जो कि ऑलरेडी मूवमेंट में है, तो उसका इफेक्ट तो आएगा। उसका इफेक्ट को हम लोग कंसीडर करेंगे। कंसीडर तभी करेंगे कि मैं तो किसी चीज को इमेजिन करने के लिए क्या करता हूँ कि एक बड़ी चीज को सोच लेता हूँ, उसके अंदर में बैठ गया तो मुझे मूवमेंट नहीं पता चल रहा है क्योंकि उसके अंदर जो मूवमेंट है वो दिख रहा है मुझे। तो A1 वाले ब्लॉक पे कैपिटल M में है, जरूर मूव कर रहा है, डाउनवर्ड आ रहा है, तो मैं कह रहा हूँ डाउनवर्ड में M के रिस्पेक्ट में आ रहा हूँ, कैपिटल M के रिस्पेक्ट में, न कि अर्थ में, क्योंकि अर्थ देखा जाए तो कैपिटल M वाला ब्लॉक भी मूव कर रहा है। ठीक है, तो इस तरह से आप देखेंगे। तो मैंने कहा था सूडो फोर्स हमेशा जिस सिस्टम में आप बैठे होते हैं उसके अपोजिट एक्सेलरेशन यूज करते हुए उस मास में हम लोग यूज कर ले जाते हैं। तो दिस इज द फोर्स। बस कंपोनेंट यूज करिए, क्वेश्चन बनाइएगा, हो सकता है आपको समझ में आ जाए। ठीक है, थैंक यू सो मच। हम लोग इसको एनालिसिस करेंगे नेक्स्ट क्लास में, लेकिन एक बार थोड़ा सोचिएगा।